हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रंजीता पामेस्ट। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल रंजीता पामेस्ट पे। दोस्तों, यदि आप इस इस वीडियो को आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज पर जा कर के उस फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। और यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख सकते हैं तो आप मेरे द्वारा यूट्यूब पर किए गए वीडियो को जो अपलोड किया हुआ उसको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहाँ पे चार्ट का कम्बिनेशन रखा है, और ये चार्ट का कम्बिनेशन मैंने इसलिए रखा है कि आप लोग देख सकते हैं और देख करके मैंने क्या प्रेडिक्शंस दिया है, और पाम की भी एनालिसिस मैं करूँगा इसमें जा कर के, और उसकी भी। तो आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग वीडियो को पॉज करके आप जो इनकी जो कुंडली है, आप इनकी कुंडली को आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, इवन पूरा आप देखने की कोशिश कीजिए। जिसके आधार पर मैंने प्रेडिक्शंस किया है उसके आधार पर देखने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद आप जो है मेरे द्वारा किए गए प्रेडिक्शंस को आप देखिए, और उसको भी आप पॉज करके आप पढ़िए, तो आपको समझ में आ जाए क्या क्या मैंने प्रेडिक्शंस दिया है और कितना सही रहा है प्रेडिक्शंस। आप देख सकते हैं सारा चीज़ यहाँ पे एग्रेसिव के बारे में, बेसिक एजुकेशन जो था वो वहाँ पर उस मैटर में ये किसी की बात नहीं सुनते थे, तो वहाँ पर एजुकेशनल इशू के बारे में उन्होंने कहा एक्सेप्ट किया। उसके बाद रॉक सॉन्ग्स के बारे में इन्होंने कहा कि यस, यहाँ पे म्यूजिक जो है रॉक एंड मेंटल, मोस्टली मेटल सॉन्ग्स ये सुनते हैं। तो इस तरीके का जो है वो आप पढ़ सकते हैं, पॉज करके आप एक बार पढ़ लीजिए तो समझ में आ जाए क्या यहाँ पे फीडबैक मिला है, जो मैंने रीडिंग्स दी हैं इनको वो। और इस हाथ में क्या है, कुछ खासियत है, इसलिए मैंने इस हाथ को आज एनालिसिस करने के लिए चुना है। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि ये हाथ है। सबसे पहले कि मैं फिंगर्स पे जाता हूँ, और वो सारी चीज़ें जो मैंने कुंडली के बारे में बताया और कुंडली को देख करके जो मैंने एनालिसिस किया, और उसके बाद पाम को भी सिंकिंग करके मैंने इनके बारे में आगे मैंने बताया था, उसका मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लगाया है, लेकिन इसलिए मैं यहाँ पे एनालिसिस कर दे रहा हूँ इनके हाथ की। जो मुख्य बिंदुएं हैं मैं उन सभी को कवर करूँगा, क्योंकि ऐसे पूरा बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा दोस्तों। तो आप देखिए यहाँ पर कि इनका जो हाथ की जो बनावट है और उंगलियों की जो बनावट है, उंगलियां बहुत छोटी है और हाथ बहुत बड़ी है। तो ये बताता है कि ये बहुत जल्दी डिसीजन लेते होंगे, और डिसीजन लेने के वजह से ये गलतियां करते हैं, और अपनी गलतियों से ये सीखते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है हाथ का टेक्सचर। दोस्तों, हाथ का टेक्सचर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मीन्स कह सकते हैं कि गुलाबीपन लिए हुए हाथ है। और इस तरह का हाथ पैसे को अट्रैक्ट करते, इवन इन लोगों को आसानी से सभी चीज़ें प्राप्त हो जाती है, ज़्यादा मुश्किल नहीं आती है, इन लोगों को मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता, फिजिकल वर्क नहीं करना पड़ता है। हाँ, ये लोग ऐसे व्यक्ति होते हैं जो फिजिकल वर्क करने से कतराते हैं, और ये लोग अपना मेंटल वर्क ज़्यादा देते हैं। इवन मैंने इनकी कुंडली में मरकरी और मून का कम्बिनेशन देखा था, सेकेंड हाउस में है, तो इनको स्टैंड अप कॉमेडियन की ओर भी बता सकता है, ले जा सकता है इनका मरकरी, जो कि मरकरी मिमिक्री का कारक होता है, और मून भी वहाँ पर आ गया, तो वो माइंड और वो मिमिक्री दोनों एक साथ आ गया, तो ये क्या कर सकता है, स्टैंड अप कॉमेडियन की ओर भी अपनी दशा महादशा में ले जा सकता है, इनको उधर भी झुका हो सकता है। और उसके बाद दोस्तों, जो स्किन का टेक्सचर आप देख पा रहे होंगे कि कितना अच्छा, ऐसे लोग बहुत आसानी से जीवन को यापन करते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी इन लोगों को मिलते रहते हैं आगे बढ़ने के लिए, फाइनेंशियली अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, मटेरियलिस्टिक रूप से। और फिर दूसरी बात कह सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी रूप से भी इन लोगों को अपग्रेड करने के लिए अपने आप को, वो मैं आऊँगा जब मैं लाइन्स पे आऊँगा तो उसकी भी एनालिसिस मैं करूँगा। तो यहाँ पर दोस्तों देख रहे होंगे आप, इनकी उंगलियाँ, ये दोनों उंगलियाँ बराबर है, और यहाँ पर जो है जुपिटर का फिंगर जो है ज़्यादा बड़ा है। तो इनमें ज्ञान की लालसा रहेगी, हमेशा ये लोग ज्ञान पिपासु होते हैं, और अपने आप को हमेशा कोई ना कोई चीज़ हमेशा सीखते रहने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये दोनों उंगलियाँ अलग हो रही है, तो ये बताती है कि इनके फाइनेंस के मैटर्स में ये अच्छे रहेंगे, इनका कैलकुलेशंस अच्छा रहेगा, इनका मेमोरी पावर भी अच्छा रहता है, ये सारी चीज़ें बताती है। और इनके जो पोर्स जो हैं, पोर्स भी बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो पोर्स भी जब इतने छोटे होते हैं तो क्या होता है कि ये लोग, फिर वही बात आती है कि बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं, और जल्दी डिसीजन लेने की वजह से क्या होता है कि ये लोग गलतियां भी करते हैं। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने ये पाम में यूनिकनेस देखा, एक तो कलर देखिए कितना नेचुरल कलर है, तो ये गॉड गिफ्टेड पाम की संज्ञा भी दी जा सकती है, क्योंकि उनको नेचुरली गॉड हेल्प करते रहते हैं इन लोगों को पास चीज़ों को प्राप्त करने के लिए।
इनको फिजिकल हार्डवर्क नहीं करनी होती। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, इसलिए मैं, क्योंकि ये नेचुरल कलर इतना आप शाइनिंग है इस हैंड में, इस पाम में इतनी शाइनिंग है और इतना नेचुरल कलर है जो कि बताता है कि हाँ इनको सारी चीज़ें। हाँ, एक चीज़ और है दोस्तों कि जो हाथ का जो आप ये जो टेक्सचर देख रहे हैं, ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये और ये आप देख पा रहे होंगे, तो माउंट के रिस्पेक्ट में जो लोअर माउंट है, यानी कि आप जुपिटर हो गया, सन हो गया, सैटर्न हो गया और फिर मरकरी का जो माउंट हो गया, इसके रिस्पेक्ट में इनका जो मून का माउंट है और वेनस का माउंट है बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड है। तो जाहिर सी बात है इनको अपने जन्म स्थान से दूर जा कर के ही इनका करियर का प्रोग्रेशन हुआ है और होगा भी आगे जा कर के। और वेनस माउंट भी बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव है, तो इसका मतलब है कि इनको लग्जरी में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। हाँ, और हाँ, एक चीज़ और है दोस्तों कि जब इतना वेनस और मून जब इस तरह का इतना प्रोमिनेंट होता है, तो फिर क्या होता है कि ये लोग कला की ओर भी जाते हैं, जो कि इन्होंने कन्फर्म किया है कि मैं गिटार भी बजाता हूँ, तो गिटार भी एक कलात्मक चीज़ ही होती है, सभी लोग ये बजा नहीं सकते हैं और सभी लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं हो सकता है। तो इस तरह की प्रवृत्ति सामने आती है, तो ये हाथ जो है कला प्रेमी हाथ की संज्ञा दी जा सकती इस हाथ को। और अंगूठे की बात की जाए तो अंगूठा कोई ख़ास है नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी काम करने की इनके पास उतनी जिद्दीपन नहीं रहेगी। हाँ, डीप थिंकिंग रहेगी, आप देख पा रहे होंगे डीप थिंकिंग यहाँ पे, चूँकि इनका जो माइंड लाइन है, माइंड लाइन मून पर्वत की ओर झुक रही है, तो डीप थिंकिंग इवन बहुत ज़्यादा कभी कभी स्ट्रेसफुल भी हो जाते होंगे, ये सारी स्थितियाँ बताते हैं। स्ट्रेसफुल इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कि यहाँ पे बहुत सारे लाइंस इनको कट कर रहे हैं, तो इनको एटलीस्ट मतलब एट द अप टू द एज ऑफ 42-44 इनको परेशान करेगी राहु की रेखाएं, मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान करेगी इनको, हरास करेगी इनको। तो ये सारी चीज़ें होती है। यहाँ पे जो माइंड लाइन है दोस्तों, माइंड लाइन आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे माइंड लाइन सीधे यहाँ पे गया और फिर यहाँ पर झुकाव ले लिया। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि इनके साथ जो जब माइंड लाइन की ऐसी स्थिति यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये दोनों पैरेलल चल रहे हैं, माइंड लाइन और हर्ट लाइन जो हैं इनके पैरेलल चलते हैं। तो ये लोग क्या होते हैं एट द एज, कुछ एज तक ये मीन्स कह सकते हैं 30 तक 32 तक ये लोग बहुत ही ज़्यादा ओपन नहीं हो पाते हैं, अपने आपको ये ओपन नहीं कर पाते हैं लोगों के सामने। लेकिन जैसे जैसे समय का थपेड़ा इन लोगों के ऊपर पड़ता जाता है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस इनके ऊपर इनके अंदर में आता जाता है, वैसे वैसे धीरे धीरे ये दोस्तों के बीच खुलना शुरू होते हैं। इनका फ्रेंड सर्किल भी धीरे धीरे ज़्यादा होने लगता है। इवन फ्रेंड सर्किल भी इनका बहुत मुश्किल से ही बन पाता है जब इस तरह की स्थितियाँ बनती हैं, जब ये दोनों लाइंस पैरेलल चलती है इस स्थिति तक। और जब अचानक ये यहाँ पे जंप लिया, तो आप देख सकते हैं कि अचानक ये माइंड लाइन जो है इनकी वो मून पर्वत की ओर जा रही है। तो इसलिए मैंने कहा था कि डीप थिंकिंग भी है। और यहाँ पर एक और लाइन आप देखिए कि एक पैरेलल लाइन यहाँ पे एक माइंड लाइन का ही संज्ञा के रूप में यहाँ पर से जा रही है, जो थोड़ा सा कनेक्ट हो रही है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। तो एक ये फ्लो लाइन, माइंड लाइन का ही फ्लो लाइन एक ये यहाँ पे फ्लो कर रही है, मतलब कि है। तो हम यहाँ पर इस माइंड लाइन की वजह से भी हम कह सकते हैं कि इनके अंदर जो है जिज्ञासा कभी ख़त्म नहीं होगी, आगे बढ़ने की इच्छा आकांक्षा ये देती रहती है, ये इंस्पायर्ड करती रहती है इनको हमेशा। किसी भी स्थिति से ये लोग उबरने में सक्षम होते हैं, कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है उसको अच्छी तरीके से हैंडल करने में सक्षम होते हैं। और दोस्तों इनकी हर्ट लाइन की यदि बात की जाए, तो हर्ट लाइन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, हर्ट लाइन बिल्कुल ही सैटर्न माउंट तक जाती है। तो हाँ, ये लोग बहुत ही स्मार्ट होते हैं, ट्रिकी तो नहीं कह सकता हूँ मैं, लेकिन स्मार्ट होते हैं ताकि इनका कोई फ़ायदा न उठा ले। इनके ऊपर लोग पैरासाइट का काम नहीं कर सकता है। और ये लोग किसी को भी फाइनेंशियली ऐड भी देंगे तो बहुत सोच समझ करके किसी को पैसे देते हैं, ऐसे ही पैसे नहीं देते हैं ये लोग। और उसके बाद दोस्तों इनके थोड़ा बहुत रिलेशनशिप की मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर। तो जुपिटर माउंट लगभग डैमेज है यहाँ पर। जुपिटर माउंट की इस स्थिति के होने की वजह से इनका मैरिज लाइफ में इशू हो सकता है, प्रॉब्लमेटिक रह सकता है, इसके ऊपर इनको काम करने की आवश्यकता है। और सन माउंट पे कोई विशेष लाइंस नहीं दिख रही है, लेकिन एक लग रहा है कि यहाँ पर त्रिभुज है जो कि इनको नेम फेम में हेल्प कर सकता है। त्रिभुज भी उतना क्लियरिटी के साथ नहीं देख पा रहा। मैं दूसरी इमेज की ओर चलता हूँ दोस्तों, ताकि मैं क्लियरिटी के साथ मैं देख सकूँ। इसमें आप देख पा रहे हैं, हाँ त्रिभुज है और वो एक झंडे की तरफ भी दिख रहा है। तो ये तो
किसी न किसी फील्ड में झंडे जरूर गाड़ेंगे, इससे ही पता चलता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस तरह से त्रिभुज, ये त्रिभुज आ रही है, इतना बड़ा त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे एक ये हल्की लाइन गई है और एक और त्रिभुज में त्रिभुज बन रहा, और यहाँ पर से इस तरीके से आप देखिए तो एक फ्लैग का भी साइन बन रहा है, जो कि बहुत बड़ी साइन है अपने आप में, और इनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और एक यदि ये लाइंस स्पष्ट होती, यदि फ्लैग स्पष्ट बनती, यहाँ पर इस तरीके से भी आप एक छोटा सा फ्लैग आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से भी एक छोटा सा फ्लैग बन रहा है। तो ये स्थितियाँ जब होती, स्पष्ट रूप से फ्लैग बनी होती, तो इनको बहुत आसानी से इनको अचीवमेंट मिल जाता, बहुत आसानी से इनका नेम फेम एंड मनी मिलता, बहुत सारी चीज़ें इनको मिल जाती। लेकिन अब बहुत ये बिल्कुल क्लियर नहीं, बहुत सारी लाइंस भी इनको ये सारा लाइंस, बहुत सारी लाइंस भी जो है इनको डिस्टर्ब कर रही है, इनकी इस फ्लैग की एनर्जी को देने के लिए डिस्टर्ब कर रही है, जो कि यहाँ तक आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ तक 45 42 तक लगभग इनको भी यहाँ पर भी स्ट्रेस्ड है। तो ये सारे कंडीशंस अप्लाई होते हैं कि यहाँ पर भी इनको कठिनाई दिख रही है और यहाँ पर भी स्ट्रेसफुल थोड़ा सा इनका माइंड रहेगा। तो इस वजह से जिस चीज़ को ये चाह रहे हैं उसको चाहने में, उसको पाने में थोड़ी सी परेशानी होगी, इनको मेहनत करना पड़ेगा, तब जा कर के मिलेगी। ये सारी चीज़ें दर्शाती है। और दोस्तों इनके लाइफ लाइन की बात की जाए, मैं इनके फेट लाइन पे भी मैं आऊँगा और बताऊँगा कि फेट लाइन इनका क्या कहता है। तो दोस्तों बने रहें पूरे वीडियो के साथ। मैं ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा ज़्यादा, क्योंकि मैं मुख्य पॉइंट्स को मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए, लाइफ लाइन की बात करें तो यहाँ पर सीधे ही लाइफ लाइन गई है, बिल्कुल ही नहीं मुड़ी है लाइफ लाइन, हल्की सी रेखा लिए हुए मुड़ी हुई है, लेकिन उसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है। लेकिन ये आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आकर के जस्ट एंड हुई है लाइफ लाइन। तो ये लगभग आप कह सकते हैं कि ये इस एरिया की ओर, मतलब मून माउंट की ओर लगभग देखती हुई नज़र आ रही है, जो कि फिर फॉरेन सेटलमेंट की बात कर रही है। और यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं लाइफ लाइन और फिट लाइन दोनों अलग अलग चल रही है। तो फिर क्या होता है कि ऐसे इंसान अपना करियर, अपना फाइनेंशियल डेवलपमेंट, अपना मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट खुद ही करते हैं। ये लोग इस तरीके के इंसान होते हैं, इनको किसी का हेल्प नहीं मिल पाता है, इनका फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल पाता। और हाँ, यदि वे फाइनेंशियल गेन करेंगे तो इनको मीन्स कि फॉरेनर्स का, मतलब फॉरेन क्लाइंट हो गया, क्लाइंट के रूप में फॉरेनर्स हो गए, या फिर फ्रेंड्स के रूप में फॉरेनर्स हो गए, मीन्स फॉरेनर्स का हेल्प मिल सकता है यहाँ पे, ये बताता है। और बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन है, तो इस तरह की स्ट्रेट लाइन बहुत ही अच्छी फाइनेंशियल अपग्रेडेशन देती है। और यदि यही लहरदार लाइन होती, इस तरीके से जाती, तो ये थोड़ी सी, इसमें क्या होता है कि एक तरफ से पैसे भी आते हैं, दूसरी तरफ से खर्च भी होते हैं। इसमें क्या है कि पैसे की ये बचत तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है उतना अच्छा लाइंस, लेकिन ये क्लियर लाइन है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट वे भी लाइन के रिस्पेक्ट में देगा। और यहाँ पे यदि राहु त्रिभुज की बात की जाए तो राहु त्रिभुज भी स्पष्ट रूप से बन रहा है, तो राहु का ट्रायंगल बनने की वजह से भी ये अच्छे खासे धन के मालिक बनेंगे, ये भी बता रहा। और फ्लैग जो है, फ्लैग यदि है तो उस हाथ में तो आप समझ सकते हैं कि वो मिट्टी को सोना बनाने की क्षमता रखता है वो हाथ। और बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा टेक्सचर है इस हाथ का। इस हाथ को देख करके भी लगता है कि हाँ, ये हाथ वाला वे इंसान कुछ न कुछ लाइफ में ज़रूर अचीव करेगा अपनी लाइफ में। और यहाँ पे तो दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता देता हूँ जो छूट गया, यहाँ पे यव लाइन भी दिख रही है। तो यव लाइन दिखने की वजह से क्या होता है कि इन लोगों को मानसिक परेशानी एट द एज ऑफ, अप टू द एज ऑफ 21 22 काफ़ी होती है, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इनको, मेंटली हो जाता है, फिजिकली भी हरासमेंट होता है, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता है। इस वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो पाता है, मैं किस फील्ड में जाऊँ, किस फील्ड में करियर बनाऊँ, ये कन्फ्यूजन्स रहते हैं इन लोगों के पास। तो ये सारी दुविधाएं 21 के बाद धीरे धीरे कैसे हो जाता है, समाप्त होता चला जाता है। और यदि माइंड लाइन और भी क्लियर होता है तो और भी क्लियरिटी के साथ ये डिसीजन ले पाते हैं। लेकिन माइंड लाइन उतनी क्लियर नहीं होने की वजह से क्या होता है कि आदमी डिसीजन नहीं ले पाता है और एक ही डिसीजन पे
स्टिक नहीं हो पाता है। और एक और वो मैंने थंब के बारे में बताया था, थंब भी उतना प्रोमिनेंट नहीं है, जिस वजह से ये क्या होते हैं कि एक स्ट्रीम लाइन चुन लेंगे और उसी पे स्टिक होकर के बने रहेंगे। ऐसा हो पाना उनके साथ मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों यह एक छोटा सा एनालिसिस था मेरा इस पाम के ऊपर, और मैंने कुंडली भी आपको दिया है, और कुंडली के आधार पर मैंने जो एनालिसिस किया था उसका भी स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया था। उसको आप पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, इसलिए मैंने उसको ज़्यादा डिटेल्स में मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि वो वीडियो लंबा हो जाता। तो दोस्तों आप सभी का इस वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो, नए नए वीडियोस पाते रहने के लिए, ज्ञानवर्धक वीडियोस पाते रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप मेरे फेसबुक पेज पर जा करके मुझसे आप संपर्क भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।